हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जो ऑन चैनल डॉन फोर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से होंगे। आज डेट है 19th ऑफ अगस्त 2023 और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा की जोन हमारे पास मौजूद है और कहाँ से हमें इसके ऊपर सेलिंग और कहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट जो है वो लेना चाहिए और कहाँ पे हमें इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर करें तो आपको मालूम हो कि किस जोन से हमने सेलिंग और किस जोन से हमने बाइंग को प्रेफर करना है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं वो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एनालिसिस करने से पहले बहुत से भाई ने मेरे साथ गिला किया हुआ था कि सर आप हमेशा अपना वीकली वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट होता है वो दिखाते हैं लेकिन लास्ट 3 वीक से आपने नहीं दिखाया। तो भाई मैंने हमेशा आपको सच बताया और सिंसेरिटी के साथ आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि मसरूफियात की वजह से मैं रिपोर्ट नहीं बना पाया था, लेकिन अभी मेरी रिपोर्ट पूरी जो है वो कंप्लीट है। तो मैंने आपको 31 जुलाई टू 4 अगस्त का रिजल्ट जो था वो नहीं बताया था। उसकी अगर हम बात कर लें तो हमने 337 पिप्स जो हैं वो गेन किए थे। ठीक हो गया। ये हमारा वीक था 31 जुलाई टू 4 अगस्त का। और 7 अगस्त टू 11 अगस्त की बात करें तो हमने जस्ट 124 पिप्स हमने बनाए हैं। ठीक है। और अगर हम लास्ट वीक की ये जो भी हमारा लास्ट वीक गुजरा है जो कि 4 टू 18 अगस्त था, उसमें हमने टोटल जो नेट पिप्स हमारे बने हैं वो 456 पिप्स हमारे बने हैं। दो ट्रेड अभी भी हमारी एक्टिव है, पाउंड जेपीवाई की और एक्सटीआई की, जो कि अभी हमारी एक्टिव है। इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में इनका जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सारी रिपोर्ट मेरी कंप्लीट है। आज आज मैंने आपके सामने उनको रख दिया है। ठीक है। चले अब हम अपने एनालिसिस की तरफ जाएंगे और सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है। मैं आपको एक बात इसमें पहले ही बता दूं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा भला कहूंगा तो अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करता हूं तो एक उंगली मेरी उनकी तरफ होगी और चार उंगलियां मेरी तरफ आएंगी। तो मैं ये काम नहीं मेरे भाई करता। मैं अपना काम सिंसेरिटी के साथ करता हूँ। प्रॉफिट है प्रॉफिट दिखाऊंगा, लॉस है मैं आपको लॉस ही दिखाऊंगा। ठीक है। तो बहुत से हमारे एनालिस्ट भाई हैं जो कि अपना एनालिसिस देते हैं गोल्ड के ऊपर, जो कि मुझे ऐसा लगता है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे होते हैं। वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, बिलीव करें इनका मैं समझता हूँ ये उनके लिए बेनिफिट है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं। ठीक है। जिन्होंने आज ट्रेड लगाई है और जिन्होंने 2 महीने बाद जाके अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। मैं बिलीव करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग पे। आज ट्रेड लगाएं, आज एनालिसिस करें, आज ट्रेड लगाएं और आज ही उसको क्लोज करें। दैट्स इट। ये मेरा अपना एक एनालिसिस होता है, एक अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपना एक पॉइंट है मेरा, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। तो बहरहाल हम डिक्सी का चार्ट हमारे सामने है। D1 का चार्ट मैंने खोला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी इसके नीचे आने की उम्मीदें मुझे नहीं लग रही। और मैं ये देखूं तो जिस तरीके से इसने लगातार सेलिंग की कैंडल्स बनाई थी, अब ये उसी तरीके से अपनी एक रैली जो है वो खेलता चला जा रहा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके हालात अभी काफी बेहतर है अमेरिका के, और ये मजीद फर्दर यहाँ से अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने इसके बना के रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको H4 पे लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो असल में ये जो जोन है ना, ये बहुत जबरदस्त जोन है। अगर तो मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर आपको देखने को मिलती है
मेरे ख्याल में जो डॉलर है वो आपको वीक होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये बहुत ही कमाल का जोन है और ये एक डिमांड जोन है और मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी मार्केट फर्दर आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है और ये यहाँ तक भी मेरे भाई जा सकता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके अंदर रिट्रेसमेंट शायद आपको देखने को मिल जाए, मुमकिन है कि ये इस तरीके से भी आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, इस तरीके से भी, यानी कि मान लेते हैं कि मार्केट इसकी यहाँ से ऐसे आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर, एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले जाए। इस तरीके से भी डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो अपनी मूवमेंट आपको दिखा सकता है। यानी कि इसका मकसद क्या हुआ ये बताने का कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी जो मैं डॉलर करेंसी इंडेक्स को देख रहा हूँ वो मैं बाय का ही देख रहा हूँ। मैं इसको भी बिल्कुल भी सेलिंग में नहीं देख रहा कि मैं ये कहूँ कि जी ये अभी शट डाउन आ जाएगा या अप में जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसका जो ओवरऑल जो मुझे डायरेक्शन जो दिख रही है वो बाय की दिख रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बाय में आपको देखने को मिल सकता है। पहला जो इसका पॉसिबल अप जो है वो मेरे नजदीक 104.25 है, ठीक है। यहाँ तक इसका पहला मुझे पॉसिबल अप जो है वो दिखाई दे रहा है। एंड देन जो है वो है जी आपका अल्लाह भला करे पॉसिबल अप टू 105.25, ये मुझे इसका नेक्स्ट पॉसिबल अप दिख रहा है, ठीक है। अगर तो मार्केट इसी तरीके से हम हमारे एनालिसिस के मुताबिक मूव करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड आपको काफी हद तक डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब हम गोल्ड की तरफ जाएंगे। ये तो हमें डायरेक्शन, मुझे ये डायरेक्शन क्लियर है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स मुझे बाय में यानी कि लग रहा है। आप अपना ओन एनालिसिस भी जरूर करें। अगर आपको लगता है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स सेल में जाएगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करता आया हूं और आज भी कर रहा हूं कि अपने ही एनालिसिस को फॉलो किया करें, ठीक है। चलें आगे हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड को पहले मैं आपको H4 पे जरा थोड़ा सा इसका जो ब्रीफ है वो आपको मैं समझाना चाहूंगा। आप देखें मार्केट ने हाई लगाया, फिर ये हायर लो लगा, फिर हायर लो लगा, ठीक है। और इसी तरीके से मार्केट ने अपना लो लगाया, लोअर लो लगा, ठीक हो गया। फिर मार्केट ने अपना लोअर लो लगाया, फिर लोअर लो लग गया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और इसी तरीके से लोअर लो, फिर मार्केट अप गई, लोअर लो, फिर मार्केट अप गई, लोअर लो। अब मार्केट दोबारा से ऊपर ऊपर गई और अब मार्केट यहाँ पे जो है वो मूव कर रही है, ठीक है हो गया। तो ये एक इसके जोन थे जिनको मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट जो है वो फॉलिंग में हमें देखने को मिलती चली जा रही है। अब मैं आपको इसको जो है वो D1 के चार्ट पे लेकर जाना चाहूंगा और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो पिक्चर काफी हद तक हमारे सामने वाजिया हो रही है कि गोल्ड अब नेक्स्ट मूव में अपनी क्या रख सकता है। तो देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में आई, हाई था, लो लगा, हायर लो लगा, लोअर लो लग गया, फिर मार्केट अप गई, फिर यानी कि हायर लो लगा, फिर आपका लोअर लो लग गया। इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिजेक्शन की एंड मार्केट कंटिन्यू आपकी फॉलिंग में चलती गई। अब इसका जो पॉसिबल सिनेरियोज लग जो रहा है मुझे और मेरे मुताबिक इसकी मार्केट आपको थोड़ा सा जो है वो शायद थोड़ा सा अप में देखने को मिले लाइक दिस, यानी कि मार्केट यहाँ से शायद उठे और यहाँ पे जाए जो कि 1905 1906 ये आपका जोन बनता है बेस्ट सेलिंग जोन फॉर मी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट फिर आपकी फॉलिंग की तरफ मूव कर जाए, ठीक हो गया। मैं साथ साथ अपने की जोन जो है वो मेंशन कर दूं। की जोन हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है जी 1906 और मैं इफ कैंडल, ये बहुत ध्यान से देखें, क्लोज अबव इट देन लुक फॉर बाइंग, ठीक हो गया। ये मैंने आपके सामने एक चीज की जोन जो है वो मेंशन किया है कि अगर गोल्ड अपनी क्लोजिंग
इफ कैंडल क्लोज्ड अबव इट देन लुक फॉर बाइंग। अगर तो कैंडल H4 की हो या D1 की हो, वो अपनी क्लोजिंग अगर 1906 के ऊपर दे देता है, मतलब क्या होगा फिर कि ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फिर फेक ब्रेकआउट में तब्दील हो जाएगा। मतलब कि मार्केट ने लिक्विडेट किया, अब मार्केट अप साइड में मूव कर रही है, यानी कि यहां से लिक्विडेट से मुराद के जिन्होंने बाइंग की हुई थी उनको मार्केट ने लॉस दिया, अब मार्केट जो है वापस अप साइड में मूव कर रही है। तो ये फिर आपका इनवैलिड यानी कि बन जाता है, जो कि हमारा एक फेक ब्रेकआउट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस की जोन के बिलो रहती है, यानी कि 1906 के बिलो रहती है, तो मैं ये समझता हूं कि आपको इसके ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, कोई भाई हैं जो कहते हैं जी ये कैसे आप ऐसे बता रहे हैं, आप हमें एक डायरेक्शन बताएं। या भाई एक डायरेक्शन कुछ नहीं होती, ये छोड़ दें बातें। ये मार्केट अब बहुत ज्यादा ह्यूज हो गई है। ठीक है, तो पहला पॉसिबल डाउन जो आपका आता है हमारे सामने, वो है जी 1868। ठीक है, पहला टारगेट आपका फिर ये बन जाता है। ये काफी लॉन्ग टर्म ट्रेड है, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ अपना देखना। और पॉसिबल डाउन 2 जो है आपका, वो बन जाता है जी 1815 कर लें आप, ये ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जब तक मार्केट इस जोन से बिलो है 1906 के, तो आपने गोल्ड को साइड में देखना भाई, सिंपल बात होगी। और अगर मार्केट इस जोन से अबव मूव ले जाती है, यानी कि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ये भाई आपका फिर फेक ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था, मतलब कि मार्केट ने लिक्विडेट यानी कि लोगों को किया, उनके लॉसेस करवाए हैं, अब मार्केट वापस अप जा रही है। ठीक हो गया, तो फिर आपका जो पहला पॉसिबल अप जो है वो आपका फिर ये बन जाएगा 1944। ठीक हो गया, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहला पॉसिबल अप 1944, ठीक हो गया। और उसके बाद की अगर हम बात करें, तो फिर आपका पॉसिबल अप टू, वो आपका बन जाता है जी 1954। मेरे ख्याल में जिस तरह से मैं आपको ये की जोन्स डिफाइन कर रहा हूँ, कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा विद रीजन कि क्यों ऐसा हो तो क्या है। मैंने आपको रीजन बताया कि ये मार्केट अपने सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेगी, लेकिन अगर मार्केट इसको दोबारा अप करती तो मतलब ये लिक्विडेटेड जोन था, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि उसके जोन अब कौन से बन रहे हैं। ठीक हो गया भाई, तो मैंने काफी हद तक आपको क्लियर किया है कि गोल्ड हम क्यों सेल में देख रहे हैं। ठीक हो गया, और क्यों हम इसको बाय में देखेंगे अगर तो ये सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है। ज्यादातर चांसेस फॉर मी गोल्ड सेल में है। बहुत बहुत अभी मुश्किल लग रहा है मुझे कि गोल्ड जो है वो अप साइड में मूव ले, लेकिन मार्केट है, मैंने अपने आप को न्यूट्रल रखना है। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मार्केट अब 1906 से ऊपर भी जा चुका और मैं अभी भी करूं नहीं यार अभी मार्केट नीचे आएगी, ऐसा नहीं करना। 1906 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है भाई अपनी सेल की, अगर आपने ट्रेड एक्टिव की है तो भाई निकल जा, वेट नहीं करना, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट आपकी और मेरी नहीं है यार। ठीक है ना, तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे ये मार्केट चलती है, इकोनॉमिक हालात के ऊपर ये मार्केट जो है वो डिपेंड करती है। तो ये अपने आप को स्टबन नहीं करना, मार्केट के साथ जिद नहीं लगानी। ठीक हो गया, तो जब तक इस जोन से डाउन रहेगी तो गोल्ड को सेल में देखो, दैट्स इट यार, खत्म बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हमारा ये वाला जो टारगेट है 1868 ये हिट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा गोल्ड का एनालिसिस जो है वो काफी हद तक समझ में आया होगा, क्यों हम उसको सेल कर रहे हैं, क्यों हम उसको बाय कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने आपको डॉलर करेंसी इंडेक्स के भी जो जोन है कि हम इसको क्यों बाय कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप भाइयों से मेरी हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि अपना ओन एनालिसिस भी लाजमी करें। मैं जस्ट आपको एजुकेशनल बेस्ड के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं आपको हरगिज ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही एनालिसिस को फॉलो करें और ट्रेड करें, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि गोल्ड से हम नेक्स्ट वीक एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड।
गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। और इसके बाद आज मैं आपको अपना करेंसी पेयर्स के ऊपर भी अपना एनालिसिस जो है वो शेयर कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।